राजा की कहानी वीर विक्रम और न्याय का ताज। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वतों की गोद में बसा था एक समृद्ध राज्य सत्यपुर। वहां के राजा का नाम था वीर विक्रम। वे न सिर्फ बलशाली थे बल्कि बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय भी थे। प्रजा उन्हें भगवान का रूप मानती थी। राजा का नियम था, राजा वही जो सबसे पहले प्रजा की सुने। प्रातः हर दिन राजा जनता दरबार लगाते, जहां हर गरीब, अमीर, वृद्ध या बालक अपनी समस्या खुलकर कह सकता था। भाग दो, शांति में उथल पुथल। एक दिन दरबार में एक वृद्ध किसान आया। वह कांपती आवाज में बोला, महाराज, मेरे खेत की भूमि पर सेनापति रघुनाथ जबरन कब्जा करना चाहता है। सभी चकित रह गए। सेनापति रघुनाथ, जो राजा का सबसे विश्वसनीय योद्धा था, उस पर भूमि हड़पने का आरोप। राजा ने बिना देरी किए जांच का आदेश दिया और खुद किसान के गांव गए। जांच में पता चला कि सेनापति वाकई किसान की जमीन पर कब्जा कर रहा था। राजा ने बिना पक्षपात सेनापति को दंड दिया, राज्य सेवा से निष्कासन और किसान की जमीन वापसी। इससे राजा की न्यायप्रियता का डंका पूरे प्रदेश में बजा। भाग 3, अंधेरे की आहट। सत्यपुर में सब ठीक चल रहा था कि एक दिन राज्य के सीमा पर रहने वाले लोगों ने शिकायत की कि जंगलों में एक काला जादूगर आया है, कासिद, जो बच्चों को गायब कर रहा है और गांव के कुएं सूखते जा रहे हैं। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, पर कोई वापस न लौटा। तब वीर विक्रम ने खुद जाने का निर्णय लिया। उनके साथ थी उनकी सलाहकार राजकुमारी आद्या, जो स्वयं एक योद्धा और विदुषी थी। भाग 4, कासिद का महल। राजा और आद्या ने जंगल पार कर एक रहस्यमय किले को खोज निकाला। वहां कासिद अपनी काली शक्ति से लोगों की आत्माएं कैद कर रहा था। उसने राजा से कहा, राजा, तू भी आम इंसान है। अगर मुझे रोका तो तेरा राज्य राख हो जाएगा। राजा ने जवाब दिया, जो राजा डर से चुप रहे वह राजा नहीं, कायर होता है। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। आद्या ने अपने ज्ञान से कासिद के मंत्र को तोड़ा और राजा ने उसे पराजित कर आत्माओं को मुक्त किया। भाग 5, वापसी और विरासत। राजा विक्रम की विजय के साथ सत्यपुर में पुनः शांति लौटी। पर इस घटना ने उन्हें सिखाया कि शक्ति के साथ विवेक और सतर्कता भी जरूरी है। उन्होंने राजकुमारी आद्या को रानी बनाया और राज्य में ज्ञान, न्याय और सेवा को शासन का मूल बनाया। राजा ने कहा, ताकत से राज किया जा सकता है, पर प्रेम से दिल जीता जाता है। उनकी कहानी आज भी न्याय के प्रतीक राजा के रूप में सुनाई जाती है। सीख, मोरल। सच्चा राजा वह होता है जो सबसे पहले अपने लोगों की रक्षा करे। न्याय के लिए कभी समझौता न करो, चाहे आरोपी कोई भी हो। शक्ति तभी महान है जब उसका उपयोग सही दिशा में हो।